अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल। बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ी थी, डेवलपमेंट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था और फिर आप लोगों ने देखा था कि प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे एक एम्ब्रियो से एक अडल्ट प्लांट बन जाता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एनिमल्स में कैसे होती है ग्रोथ। अब यहाँ पे उन्होंने चिक जो है चिक फॉर्मेशन, ठीक है, उसको डिस्कस किया हुआ कि कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और फिर वो एक कह सकते हैं कि प्रॉपर एक इंडिविजुअल बन जाता है। क्या क्या स्टेजेस उसकी होती हैं, कितने घंटों के बाद उसके साथ उसका में हम कह सकते हैं कि ब्लास्टूला मोलूला ये चीज़ें सारी बनती हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एक जो टर्म है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी ये क्या है? एम्ब्रियोलॉजी हम कह सकते हैं, देखें इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियो की स्टडी है। ठीक है, हम होते 9th क्लास में, उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, कि ये एम्ब्रियो की स्टडी है या एम्ब्रियो की स्टडी है कि कैसे वो एम्ब्रियो से लेके एक अडल्ट जो प्लांट है या वो एनिमल है वो बन जाता है तो क्या होता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी अगर हम सेकेंड ईयर के हवाले से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी स्टडी है ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से एक हाईली कम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग बन जाता है अपने पेरेंट की तरह। ठीक है, अगर हम सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम देखें स्टडियाँ बेसिकली है ये भी एम्ब्रियो की स्टडी। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये होती है, इसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी है, ठीक है, ग्रोथ की और डेवलपमेंट की कि जो कि होती है एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से लेके, ठीक है, एम्ब्रियो स्टडी फ्रॉम a single fertilized egg into adult, ठीक है, like his parents। ठीक है, देखिए जो हम कह सकते हैं कि वो जो एम्ब्रियो वगैरह है वो जो उसके अंदर चेंजेस आ रही थी, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही थी, वो थी डिपेंडेंट। लेकिन जैसे ही एक वो ऑर्गेनिज्म बन गया है, एक एडल्ट बन गया है, एक इंडिविजुअल तैयार हो गया है, तो उस वक्त क्या होता है, वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनने तक का जो प्रोसेस है एक एम्ब्रियो का, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से लेके एक कम्प्लेक्स हम कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग बनने तक का प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट को, तो डेवलपमेंट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है। ठीक है, डेवलपमेंट ये होती है ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ठीक है, ये एक हम कह सकते हैं कि बिल तरतीब, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से स्टेप्स आते रहते हैं। ठीक है, और हर स्टेप जो होता है वो अगले की तैयारी करता है। जैसे देखें आप लोगों ने पढ़ा था सन साइकिल वाले चैप्टर में कि जो स्टेजेस आती हैं उसमें माइटोसिस और मियोसिस में कि सबसे पहले इंटरफेज आती है। ठीक है, इंटरफेज में कुछ चीज़ें बनती हैं जो कि उसको चाहिए होती हैं उसकी प्रोफेज में, फिर मेटाफेज में के लिए जो बनती हैं वो प्रोफेज में बनती हैं। क्या है कि ये एक ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, एक तरतीब में। इसी तरह से डेवलपमेंट जो होती है ये भी एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है, लेकिन इसमें जो स्टेप्स हुए हैं ये ऑर्डर्ड, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। ऐसे नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल देखें, हम कहते हैं कि एक अडल्ट जो एनिमल है, ठीक है, ह्यूमंस को ही ले लें, वो क्या होगा अगर वो था किसी हम कह सकते हैं कि जब वो उसमें चाइल्डहुड था वो आहिस्ता 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 बड़ा हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता कि जब हम बूढ़े हो गए तो हम आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो डेवलपमेंट हो गई है वो हो गई है।
ठीक है, वो दोबारा से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। डेवलपमेंट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है और इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप नेक्स्ट स्टेप के लिए कंडीशंस देता है। ठीक है, हर स्टेप में जो चेंजिंग आती है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए को प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, आप तमाम एनिमल देखें, अगर हम देखते हैं ना कि वो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस था, ठीक है, उसके थ्रू आए मिलते हैं। देखिए, जब उनके अंदर एवोल्यूशन हुई है तो उनमें चेंजिंग भी होगी, लेकिन उनके अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज भी होती हैं। ठीक है, एवोल्यूशन आई है, उनके जो बेटर कैरेक्टर्स थे वो सर्वाइव कर गए, जिस तरह से हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन में होता है। ठीक है, एवोल्यूशन आई, टाइम टू टाइम उनके अंदर चेंजिंग आती गई है। ठीक है, लेकिन क्या होता है उनमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है बेसिकली सेम होता है। देखिए, जितने भी जो आ जाते हैं बच्चे हैं वो सारे के सारे एक ही प्रोसेस होता है। ठीक है, उसी के ज़रिए वो एम्ब्रियो बनता है, वहीं से वो एक हम कह सकते हैं कि उसकी होती है फॉर्मेशन वगैरह होती है या उसकी बर्थ वगैरह होती है। तो क्या होता है, ये कुछ जो प्रोसेसेस हैं, एवोल्यूशन ने इनको डिफरेंट तो किया है, लेकिन डेवलपमेंट के कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि तमाम में सेम होते हैं, सिमिलरिटी होती है उन सब इंडिविजुअल्स में। ठीक है, हम यहाँ पे अगर देखते हैं कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट में आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट में स्टेज आती है वो आती है गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, ये याद रखना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। गैमीट फॉर्मेशन, अब यहाँ भी अगर हम देखें तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है, बनते हैं स्पर्म और एग। ठीक है, अब हम कहते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्पर्म और एग बन गई। अब देखें, जब स्पर्म और एग बनेंगे तो नेक्स्ट फर्टिलाइज होंगे ना, अगर बन ही नहीं रहे तो फिर तो उन्होंने क्या फर्टिलाइज होना है। नेक्स्ट आ जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। ठीक है, कि एग और स्पर्म दोनों की फ्यूजन हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखें जब फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है, एग की और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हुई, हम इसको जाइगोट कहते हैं। आप लोगों को स्पर्म और एग की जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस जो नेक्स्ट आ जाता है उसको हम कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है इसका क्लीवेज। तीसरे स्टेप में जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गई है उसके बाद क्या होगा, जाइगोट डिवाइड होगा, जाइगोट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्पर्म और एग बने, फिर उनकी फ्यूजन हुई तो जाइगोट बन गया है, देन जाइगोट डिवाइड हो गया है और उसने क्या किया है, ब्लास्टोमर्स बना दिए। जब जाइगोट डिवाइड होता है तो वो क्या बना देता है, ब्लास्टोमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो होता है गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, बच्चे याद रखें कि जब जाइगोट बन गया है, ब्लास्टोमर्स भी बन गए हैं, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है जर्म लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, कि इसमें जर्म लेयर बनती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है ऑर्गन फॉर्मेशन। ठीक है, ये था 5th स्टेप। इसमें क्या होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कि जो अज़ा होते हैं ना, ठीक है, आप लोगों को इस बात का पता है ना कि एम्ब्रियो से फौरन ही तो वो पूरे का पूरा हम कह सकते हैं कि बच्चा नहीं बन जाता, बल्कि क्या होता है आहिस्ता 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 उसमें आती रहती है चेंजिंग। और फिर जैसे हम कहते हैं कि आप लोगों ने वो जो रिप्रोडक्शन वाला पढ़ा था उसमें आप लोगों ने देखा था ना कि जो 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जाके वो जो होता है बच्चा उसके बन जाते हैं ऑर्गन वगैरह, वो
पूरी हम कह सकते हैं कि फुली बॉडी उसकी बन जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस आ जाता है किसके बाद, गैस्ट्रुलेशन के बाद। गैस्ट्रुलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑर्गेनोजेनेसिस का होता है, इसमें ऑर्गन फॉर्मेशन होती है और देन आ जाती है ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ होती ही क्या है, ग्रोथ होगी, ऑर्गन इंक्रीज होंगे। देखिए मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ग्रोथ है ये भी एक रिवर्सिबल चेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है उसका वेट में, उसके साइज में इंक्रीज आना कहलाता है ग्रोथ, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो भी इसके साथ साथ चल रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ होगी। अब जब ऑर्गन फॉर्मेशन हो गई है, अब उन ऑर्गन की क्या होनी है, ग्रोथ शुरू होनी है, ठीक है। उन ऑर्गन ने नेक्स्ट जो है हम कह सकते हैं कि उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा और फुल जो अडल्ट की बॉडी है वो बन जाएगी, ठीक है। बच्चे ये थे स्टेप्स जो के थे कि डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, ये आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आप लोगों ने देख लेना है, इसके स्टेप्स के नाम आ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखे अभी ये देखा है कि इसमें क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, उसके अलावा क्लीवेज होती है, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है एंड ग्रोथ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है हमारा, ये आता है डेवलपमेंट इन चिक, कि एनिमल्स में जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम देखते हैं कि चिक में किस तरह से डेवलपमेंट होती है, ठीक है। चिक को अगर हम देखते हैं उसकी डेवलपमेंट करवाने के लिए, देखिए आप लोग देखते हैं कि वो उसको प्रॉपर एक टेम्परेचर दिया जाता है। जो मुर्गियाँ होती हैं वो एग्स ले करती हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि घरों में अक्सर आप लोग देखते हैं क्या करते हैं कि उन मुर्गियों को कहीं पे बिठा दिया जाता है, ठीक है। वो उसको क्या करती हैं, वो सारा दिन उसके ऊपर बैठ करती हैं उन अंडों के ऊपर, और उनको वो टेम्परेचर मिलता जाता है, ठीक है। 21 दिन के बाद हम कहते हैं कि क्या होता है, उसमें से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। अब जो लेबॉर्ट्रीज में आते हैं, ठीक है, जो हम बाजार से लेके आते हैं, अब वो इतनी मुर्गियाँ थोड़ी हो गई हैं कि वो 100 या 200 अंडों में से निकालना शुरू कर देंगे बच्चे। बल्कि क्या होता है, अब न इस तरह से सिस्टम कर लिया गया है कि प्रॉपर एक लेबॉर्ट्री वगैरह बनाई जाती है, उसमें एक टेम्परेचर सेट किया जाता है जिसमें अंडे रखे जाते हैं, उसमें वो उसको दे सकती है मुर्गी, उसको टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर उसको उतने दिनों का दिया जाता है, तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है एग के अंदर वो होती रहती है, और इस तरह से जो चिक है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और जो बाजार में आते हैं हम लेते हैं, ठीक है। अब चिक की जो डेवलपमेंट है उसके लिए, उसको समझने के लिए जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, उसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है कि ऑर्गन कैसे बनते हैं, किस तरह से जब वो उसमें सारे प्रोसेसेस होते हैं और फिर उसके अंदर ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। बच्चे ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपने इसको लाइटली सुनना है, गौर से सुनना है, इसलिए आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट चिक में है उसको देखने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि उसमें ऑर्गन सिस्टम की डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ठीक है, और उसके अलावा उसकी बॉडी की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट्स में इसी तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइज हो गया, इंक्यूबेटर्स होते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि उनको लेबॉर्ट्रीज में रखा जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर इंक्यूबेटर, जिस तरह से हम कहते हैं ना रेफ्रिजरेटर होते हैं, किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए होते हैं, इंक्यूबेटर्स टेम्परेचर देने के लिए होते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे पहले है इंक्यूबेशन और फर्टिलाइजेशन। तो चिक एग जिसको हम देखिए यॉक कहते हैं, उसको एक्सेसरी कवरिंग जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ने सिक्रीट की होती है, जिसको हम शेल कहते हैं, जिसको हम उसका छिलका सा कहते हैं। देखिए एग के बाहर एक छिलका सा होता है, ठीक है, एक शेल सा होता है लगा हुआ, तो वो शेल, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम यॉक कहते हैं, वो जर्दी सी होती है, वो सफेदी सी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों चीज़ों को हम कहते हैं कि ये चिक एग है।
फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है, और ओवम में होती है, ठीक है। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि जिस तरह से देखें आप लोगों ने वो पढ़ा था रैबिट में, तो उसमें भी आप लोगों ने ये देखा था कि फर्टिलाइजेशन होती है। वहाँ पे तो देखें जिस तरह से आप लोगों ने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था ओविपेरस विविपेरस, ठीक है। तो जिस तरह से हमने लिखा था ना कि विविपेरस में होता है, ठीक है, या ओविपेरस में, ये तो ओविपेरस में आ जाते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई है, और जो विविपेरस होते हैं उनमें तो डेवलपमेंट नहीं भी मदर के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये शेल्ड एग ले करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज हुए होते हैं। अब ये याद रखें कि जो चिक एग है वो पहले से ही मदर की बॉडी में फर्टिलाइज होके आएगा, ठीक है, और फिर वो शेल सिक्रीट करेंगे और एग वो शेल ग्लैंड में से या यूट्रस में से निकल के वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बच्चे आज हम लोगों ने ये डेवलपमेंट इन चिक को लाइट सा देखा है। इसके स्टेप्स एक ही लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि उनको कवर करूं, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों ने सुना, उसमें हम डेवलपमेंट इन चिक को थारोली स्टडी करेंगे, उसके सारे स्टेप्स देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।